जो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान में क्लास 12 के चैप्टर 2 विलयन। चैप्टर 2 विलयन में विलयन की सांद्रता के प्रकार, विलयन की मोललता के बारे में, विलयन की मोललता के बारे में। इससे पहले हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता के विभिन्न प्रकार, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm में सांद्रता और विलयन की मोललता के बारे में। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पिछले वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, जहां से आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं। और यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहेंगे। तो देखते हैं विलयन की मोललता के बारे में। देखिए, विलयन की मोललता क्या होती है। यदि हमारे पास एक बीकर में 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक के रूप में जल है और इस विलायक में मिलाए गए विलेय पदार्थ यूरिया की मात्रा मोल में 0.15 मोल को मिलाया गया है या घोला गया है। मान लिया 1 किलोग्राम विलायक जल में विलेय पदार्थ यूरिया के 0.15 मोल पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, तो यहाँ पर विलयन की जो सांद्रता होगी वो मोललता में व्यक्त की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो विलायक है उसे भार के रूप में व्यक्त किया गया है और विलेय पदार्थ को मोल के रूप में व्यक्त किया गया। तो विलयन की जो सांद्रता होगी यहाँ पर 0.15 मोल प्रति किलोग्राम होगी, ठीक है, जिसे हम विलयन की मोललता कहते हैं। तो मोललता मीन्स होता है जो विलेय पदार्थ को मोल में घोला जाएगा, लेकिन विलायक का जो भार होगा वो 1 किलोग्राम होगा या 1000 ग्राम के बराबर होगा। 1000 ग्राम होगा या 1 किलोग्राम होगा। तो इस आधार पर विलयन की मोललता की परिभाषा बनेगी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता मीन्स मोललिटी टी कहलाती है। इसे हम m या m0 से प्रदर्शित करते हैं। और इसे मोल प्रति किलोग्राम या मोलल में व्यक्त किया जाता है। तो इस आधार पर मोललता का जो मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम होगा, जिसे हम मोलल भी कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है।
ये इसका मात्रक हो गया, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, मोललता m या m नॉट इक्वल टू होगा विलय के मोल अपान विलायक का भार। विलायक के भार को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे जो कि किलोग्राम में होगा। विलय के मोल को हम स्मॉल n से लेंगे, प्रदर्शित करेंगे। चूंकि विलय के मोल बराबर होता है विलय का भार स्मॉल w अपान विलय का अणुभार स्मॉल m। इस प्रकार से मोललता का जो फॉर्मूला बनेगा, विलय के मोल के स्थान पर ले सकते हैं विलय का भार स्मॉल w और विलय का अणुभार स्मॉल m इनटू विलायक का भार कैपिटल W। ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसका मुख्य फार्मूला है। लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल्स में विलायक का जो भार है वो मुख्यतः किलोग्राम में ना होकर ग्राम में दिया होता है, यहाँ पर भार किलोग्राम में है, मोल प्रति किलोग्राम। लेकिन जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और वहाँ पर विलायक का भार लिखा हुआ है 500 ग्राम, परिभाषा के अनुसार होना चाहिए किलोग्राम में। तो 500 ग्राम को हम जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 500 को हम 1000 से भाग करेंगे, तो ये मान जो होगा, अब ये मान ग्राम से किलोग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग करना होगा। तो इस आधार पर देखिए फार्मूला क्या बनेगा, यदि विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो मोललता m नॉट इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा स्मॉल w स्मॉल m इंटू कैपिटल W बाई, अब हम W ग्राम में है, किलोग्राम बदलने के लिए इसे 1000 से भाग करेंगे, लेकिन जो 1000 से भाग किया जाएगा ये ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये इसका न्यूमेरिकल लगाने के लिए मुख्य फार्मूला है, जिसको सभी स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका परिभाषा हो गई, ये मात्रक हो गई, और ये उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक जैसे जल में यूरिया विलय के 0.15 मोल घोले गए हैं, तो इस यूरिया विलयन की जो मोललता होगी वो 0.15 मोल प्रति किलोग्राम होगी। ठीक है, तो इसका चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मोलल विलयन, मोलल विलयन का क्या अर्थ है? देखिए, मोलल मीन्स होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो देखिए, जो विलय हमारे पास है यूरिया, इसकी घोली गई मात्रा यदि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल हो, 1 किलोग्राम विलायक में विलय यूरिया की घोली गई जो मात्रा है वो 1 मोल होगी, तो यहाँ पर जो मोललता होगी 1 मोल प्रति किलोग्राम होगी, और 1 मोल प्रति किलोग्राम मोललता को ही हम 1 मोलल विलयन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी मोलल विलयन की? 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे 1 मोलल विलयन कहते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। मोलल विलयन मीन्स क्या होता है? यदि 1 किलोग्राम विलायक में जो भी विलय घोल रहे हैं
उस विलेय की जो मात्रा है मोल में वो 1 मोल हो, तो उस विलयन की जो मोलरता होगी वो 1 मोलल होगी, जिसे हम 1 मोलल विलयन या केवल मोलल विलयन के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सांद्रता के जो प्रकार हम लोगों ने अध्ययन किए हुए हैं, इनमें से मुख्य रूप से मोलरता व मोललता। तो मोलरता व मोललता में अंतर पूछा जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, मोलरता जो है 1 लीटर विलयन के लिए ज्ञात की जाती है, जबकि मोललता जो है 1 किलोग्राम विलायक के लिए इसका मान ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं मोलरता की। तो किसी विलयन की जो मोलरता है, किसी विलयन की मोलरता जो है वो आयतन पर निर्भर करती है। इसका मान आयतन पर निर्भर करता है, और आयतन एक ऐसी राशि है जो ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। तो इसलिए विलयन की जो मोलरता है वो ताप पर निर्भर करेगी, ताप पर निर्भर करेगी। मोलरता का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो मोलरता इक्वल टू होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू v। तो v मीन्स आयतन होता है। आयतन ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगी। तो पूछ दिया जाए कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, तो मोलरता 1 लीटर विलयन के लिए होती है और मोललता 1 किलोग्राम विलायक के लिए होती है। दूसरा अंतर, मेजर अंतर यह है कि मोलरता आयतन पर निर्भर करती है और आयतन ताप पर निर्भर करता है। इसलिए अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, जिससे मोलरता घट जाएगी। जबकि मोललता विलायक के भार पर निर्भर करती है, विलायक के भार पर निर्भर करती है, और विलायक का भार ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता। तो ये दोनों में सबसे मुख्य अंतर है कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है और ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है, जबकि मोललता विलायक के भार पर निर्भर करती है। विलायक का भार ताप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए मोललता भी ताप पर निर्भर नहीं करेगी। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी सांद्रता जो है ताप पर निर्भर करेगी और कौन सा सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करेगी। तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं आप लोग जो है, और नोट्स बना सकते हैं इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।